नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोग को स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। तो गाइस देखिए ये न्यूज़ आ रहा है कि इज़राइल और हमास के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें वो जो गाज़ा जिधर जिधर से एक्चुअली हमास के जो लड़ाकू है, जिधर हमास के जो सेना है, लड़ाकू है, जो भी बोलिए, तो हमास लड़ाई कर रहे हैं। तो उधर एक गाज़ा में एक हॉस्पिटल था, वो हॉस्पिटल पे एक रॉकेट आके गिरता है और वो रॉकेट ब्लास्ट होता है और पूरा हॉस्पिटल का नामो-निशान गाइस मिट जाता है, ओके? और उसमें से 500 उसमें से पेशेंट रहते हैं, हॉस्पिटल हॉस्पिटल की नॉर्मल वर्कर रहते हैं, तो इन सब लोग मारा जाता है। टोटल 500 लोगों की मौत हो गई। तो ये एक बहुत ही गंदा चीज़ है, बहुत ही ये चीज़ होना नहीं चाहिए, ओके? किसी भी युद्ध हो, सिविलियन की जान तो बाय मिस्टेक चले जाता है, पर एक हॉस्पिटल को ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए, ओके? तो देखिए उस ये सब होने के बाद बहुत सारे पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन पे आ गए हैं, जो मरने वाले हैं या बहुत मतलब बहुत सीरियसली इंजर्ड हो चुका है। तो उनको चाहिए मेडिकल, ओके? मेडिकल सप्लाई। पर इज़राइल ने मेडिकल सप्लाई पे भी ब्लॉकेड लगा के मेडिकल सप्लाई पे ब्लॉकेड एक्चुअली नहीं लगाया, पर जो रास्ते से मेडिकल सप्लाई आएगा वो रास्ते पे ब्लॉकेड रखा है कि वो रास्ते से हमास छुप-छुप के इज़राइल के ऊपर अटैक करे। इसे ब्लॉकेड रखा है, तो ब्लॉकेड की वजह से मेडिकल सप्लाई आने में डिले होगा या नहीं पहुँचेगा, उसकी वजह से और भी ये जो डेथ का नंबर है, जो सीरियसली इंजर्ड हुए हैं, उन लोग बिना मेडिकल अटेंशन की वजह से मतलब मर भी सकते हैं, ओके? अब ये सब होने के बाद आप सब लोग को पता है जो जो बाइडेन है, जो बाइडेन विज़िट करने वाला था जॉर्डन और आपका इज़राइल पे। अब जॉर्डन और इज़राइल दोनों मतलब दोनों के बीच रिलेशन अच्छा नहीं है, पर दोनों के साथ यूएसए का बहुत रिलेशन अच्छा है, ओके? तो इज़राइल के साथ मीट करने के बाद जब जॉर्डन जाएगा, जॉर्डन पे जो बाइडेन के साथ सीसी, अल सीसी और अब्बास दोनों मिलने वाले थे। अल सीसी कौन है? जो इजिप्ट है, इज़राइल का दूसरा पड़ोसी है इजिप्ट। इजिप्ट का जो हेड है, तो स्टेट का जो हेड है वो मिलने वाला था, और अब्बास, अब्बास है आपका पैलेस्टीनियन का करंट पैलेस्टीनियन जो कंट्री है उसका हेड है, ओके? अब्बास। तो ये दोनों ने क्या किया, ये सब बॉम्बिंग होने के बाद प्रोटेस्ट के तौर पे क्या करते हैं, कैंसल कर दिया कि हम लोग जो बाइडेन के साथ नहीं मिलेंगे जॉर्डन जाके। तो जॉर्डन ने भी बोला कि हम लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उन्होंने यूएसए को डायरेक्टली मना कर दिया कि आपका जो प्रेसिडेंट है वो हमारे कंट्री में ना आए, हम लोग ऐसे होस्ट नहीं करने वाले फिलहाल के लिए, तो मीटिंग को रद्द कर दिया। तो बाइडेन वो विजिट तो करेगा ही, पर बाइडेन सिर्फ इजराइल पे जाएगा, वो जॉर्डन का विजिट ने कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया? क्योंकि जॉर्डन के साथ साथ जो पैलेस्टीनियन और इजिप्ट का जो लीडर का विजिट था, इजिप्ट पैलेस्टीनियन और इजिप्शियन जो लीडर है वो भी अपना जॉर्डन का विजिट कैंसिल कर दिया, इसलिए जॉर्डन भी वो प्लान कैंसिल कर दिया, तो इसलिए जॉर्डन नहीं जा रहे, ओके? बाइडेन जा रहा है सिर्फ इजराइल पे। अब देखिए ये सब होने के बाद इजराइल ने एक फुटेज रिलीज किया। वो फुटेज में इजराइल ने दिखाया कि जो मिसाइल्स वो हॉस्पिटल के ऊपर गिरा है, वो मिसाइल्स एक्चुअली हमास ने ही फायर किया था इजराइल की तरफ, पर वो मिसाइल मिसफायर होके उसके खुद के हॉस्पिटल पे गिर गया। अब आपको एक चीज अच्छे से बता देता हूँ, हमेशा जो वॉर के टाइम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं वॉर के टाइम। तो जैसे आप स्कूल, यूनिवर्सिटीज, ओके, अस्पताल, ठीक है, ओल्ड एज होम, ये सबको सिविलियंस एरिया को आप बॉम्बिंग नहीं कर सकते जिधर मिलिट्री का प्रेजेंस नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए इजराइल मजबूर है अपना सफाई देने के लिए कि उन्होंने बॉम्बिंग नहीं किया। अगर इजराइल ये साबित हो जाता है कि इजराइल ने ये मिसाइल अटैक किया है और इजराइल का मिसाइल जाके उसमें गलती से हुआ, जानबूझ के जो भी रीजन से हिट हुआ है, तो जो यूरोपियन कंट्री, जो पूरे देश इजराइल को डिफेंड कर रहे हैं, जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इजराइल को सपोर्ट करना बंद कर देगा, क्योंकि इजराइल एक वॉर क्राइम कर रहे हैं। अगर मैं बोलता हूँ, अगर हमास का मिलिट्री भी, अगर मिलिट्री का प्रेजेंस रहता, वो हॉस्पिटल के अंदर, मान लो हॉस्पिटल के अंदर हमास का मिलिट्री छुप के बैठा है, ठीक है? तो आपके पास कंफर्म न्यूज़ भी है, फिर भी आप उसके ऊपर बॉम्बिंग नहीं कर सकते। आप मिलिट्री को भेजिए, मिलिट्री आपका ग्राउंड इन्वेजन करता है, चुन-चुन के मारता है, ग्राउंड ऑपरेशन करता है, पर आप डायरेक्टली ऐसे बॉम्ब नहीं गिरा सकते हो, ठीक है? हॉस्पिटल पे, ठीक है? उसके बाद यूएस का जो इंटेलिजेंस है, जो मतलब जो बाइडेन भी बोला है, यूएस का जो इंटेलिजेंस है वो भी बोलता है कि गाजा का जो मिलिटेंट्स है, गाजा का जो आतंकवादी है, उन्होंने ये हॉस्पिटल ब्लास्ट के पीछे जिम्मेदार है। देखिए यूएस को भी बहुत बहुत यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इजराइल को मतलब वो सही साबित करे ये ब्लास्ट के पीछे इजराइल का हाथ नहीं है, क्योंकि यूएस बढ़ चढ़ के इजराइल के सपोर्ट करे, तो पूरे दुनिया यूएस को बोलेगा। अगर इजराइल गलत प्रूव होता है तो पूरे दुनिया यूएस को बोलेगा कि आप एक गलत इंसान की साथ दे रहे हो, गलत कंट्री के साथ दे रहे हो, जो एक वॉर क्राइम कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल पे, ठीक है, बच्चे को, औरत को और पेशेंट को मार रहे हैं, आप उसके साथ दे रहे हैं। और इजराइल हर बार रशिया को पूरे वर्ल्ड के सामने यूनाइटेड नेशन पे कंडेम करता है कि रशिया वॉर क्राइम कर रहे हैं, रशिया हॉस्पिटल, यूक्रेन का हॉस्पिटल पे बॉम्बिंग कर रहे हैं, यूक्रेन का स्कूल कॉलेज पे बॉम्बिंग कर रहे हैं। अब इजराइल के बारे में अगर यूएसए स्टांस बदल लेगा तो यूएसए तो हो गया दोगला कहलाएगा कि रशिया के टाइम पे वॉर क्राइम और इजराइल के टाइम पे सब सही है। तो यूएसए भी नहीं चाहता है कभी भी कि इजराइल ये वॉर क्राइम करे, इजराइल खुद भी नहीं चाहेगा, ठीक है? पर एक्चुअली इसका प्रूफ सामने आना बाकी है, जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट से बता दूंगा। ये सब चीज होने के बाद
देखिए, हमास ने थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, मतलब थोड़ा नरमी से बात किया। हमास ने बोला है, हमास जो पहले बोल रहा था, हम आपका जो भी होस्टेजेस को पकड़े उसको मार देंगे, ये करेंगे। तो हमास बोल रहा है, हम लोग होस्टेजेस को छोड़ने के लिए रेडी है। अगर इज़राइल जो ये बॉम्बिंग कर रहे हैं गाज़ा में, इज़राइल अगर बॉम्बिंग स्टॉप कर देगा तो हम लोग होस्टेज होस्टेज को छोड़ने के लिए रेडी है। मुझे लगता नहीं है इज़राइल ये बॉम्बिंग स्टॉप करेगा, क्योंकि इज़राइल बहुत सह चुके हैं। इज़राइल अभी चाहता है कि वन्स एंड फॉर पूरा ये प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़े, जड़ से खत्म करे। बट ये सब होने के बाद एक चीज़ देखिए बाइडेन फिर बोलता है कि भाई जो जो होस्टेजेस है उसको फ्री करना, गाजा पे जो होस्टेज है उसको फ्री करना अभी सबसे टॉप प्रायोरिटी है, सबसे नंबर वन प्रायोरिटी है, ठीक है। पर इसके बाद एक चीज और देखा जाती है, इसराइल जो ब्लॉकेट रखा है, मतलब आप पहले बताया ना, मेडिसिन नहीं आ पा रहा, कुछ नहीं आ पा रहा, जो ब्लॉक करके रखा है, इसराइल ने वो ब्लॉकेट हटा दिया। और गाजा में जो एड आ रहा है, मेडिसिनल हेल्प, कपड़े का हेल्प, रहने का हेल्प, खाने का हेल्प, जो भी हेल्प आ रहा है, तो उसको इसराइल ने क्या अलाउ किया है। तो इसराइल भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है, ठीक है। आपको अगर ये छोटा-सा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप सब लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू।